पुरानी रेसिपी को नया अंदाज अपनी सीक्रेट रेसिपी के साथ, जो कि होते हैं बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब। आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की स्पेशल रेसिपी, पंजों का सालन। जी हाँ, सर्दियों में तो इसे बहुत शौक से खाया जाता है और बहुत तरीक़ों से लोग बनाते हैं और बहुत तरीक़ों से लोग इसे खाते हैं। कुछ यखनी की सूरत में, कुछ निहारियों की तरह सालन की सूरत में और कुछ शोरबे वाला लंबा पानी कह लें जिसे उस सूरत में बनाकर खाते हैं। आज मैं बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी इसकी आपकी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार और यमी सी है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए वीडियो की तरफ। ये हमारे पास देखिए मुर्गी के पंजे हैं। ये पंजे मेरे पास 2 दर्जन हैं। इसको मैंने साफ़ कर लिया है। साफ़ करने का बहुत सिंपल तरीका है। मैंने एक जो है गहरी पतीली ली थी, ठीक है, बड़ी। उसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाला और उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसको लो फ्लेम किया। लो फ्लेम करने के बाद ये इस तरह पंजों को जो है पहले मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इन पंजों को मैंने उसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद जो है 2 सेकंड के लिए उसको थोड़ा सा अप डाउन किया और उसको निकाला। और निकालने के बाद इसके ऊपर की जो स्किन होती है आप इस तरह से खींचेंगे और स्किन इसकी निकल जाएगी। और इधर जो गंदगी होती है, ये देखिए मैंने किस तरह से इसको कट करके साफ़ कर लिया है, ठीक है। इसके फिंगर्स भी जो है ये मैंने नेल्स भी इसके कट कर लिए हैं। इसी तरह से जो है तमाम इसको मैंने साफ़ कर लिया था। अब इसमें जो एक स्मेल सी होती है उसको ख़त्म करने के लिए ये देखिए मैंने 1 टीस्पून जो है हल्दी डाली है इसमें, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी। इतना पानी डालना है कि ये डीप हो जाए और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए यूं ही रख दूँगी। ये देखिए मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के जो है प्याज हैं। हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन पेस्ट जो है वो 2 टेबल स्पून है। अदरक पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर करके। जीरा काली मिर्च पिसा हुआ ये मेरे पास 1 टेबल स्पून भर कर है। 1/2 टी स्पून ये हल्दी पाउडर है। 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे पास ये गरम मसाला मिक्स पाउडर है। 2 टेबल स्पून जो है सुर्ख रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। एक पतीली ली है मैंने गहरी, और इसमें जो है तकरीबन मैं 1/2 कप के बराबर जो है ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें मैं तेज पत्ते डाल दूंगी 2 अदद। अब देखिए इसमें जो है मैंने तेजपात डाल दिया है। अब मैं तमाम जो पिसे हुए मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी। अब जो है हमने मसालों की भुनाई करनी है। बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि मसाले का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्ती मसालों की जो है भुनाई हो चुकी है। ये मेरे पास पंजे जो मैंने उसमें हल्दी वाले पानी में डुबो के रखे हुए थे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, उसे मैंने वॉश कर लिया। देखिए बहुत अच्छे से ये वॉश हो चुका है। अब इसे जो है हम मसालों में डालेंगे। अब इसे जो है हम मसालों में बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है हमने इसकी अच्छे से जो है भुनाई करनी है मसालों के साथ। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है। नमक ऐड नहीं किया था मैंने, अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे और इसे भी जो है हम अच्छे से अपने मसालों में पंजों में मिक्स करेंगे। अब इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें हम इतना पानी ऐड करेंगे जितना आपको शोरबा चाहिए, जितनी ग्रेवी चाहिए इतना ही पानी आप इसमें ऐड करें। अब इसको जो है हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले वगैरह सब जो हैं इक्वल हो जाएं। और इसे हम अब इतनी देर पकाएंगे कि पंजे जो हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा ये पंजों का सालन तैयार हो चुका है। ये देखिए आप इसकी जो है पहचान किस तरीके से आप करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये गल गया है। इसकी स्किन जो है वो हड्डियों से जो है अलग होना शुरू हो गई है, तकरीबन सबकी हो चुकी है। और ये जो है पंजा जो है हमारा माशाल्लाह से बहुत मज़े का शोरबे वाला तैयार हुआ है। ये देखिए तकरीबन 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी है। इसको मैंने हथेली में लिया, दूसरे हथेली से मैंने इसको जो है थोड़ा सा क्रश करके इस तरीके से हमने इसमें डालना है। चुटकियों की मदद से तकरीबन जो है हमने इसमें गरम मसाला पाउडर जो है वो लास्ट में हमने थोड़ा सा डालना है। ग्रीन चिली है ये मेरे पास 2, मैंने इस तरह से इसको कट कर लिए हैं, वो मैं इसमें डालूंगी। अब इसे हम ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे लो फ्लेम में। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी
हमारी तैयार हो चुकी है। सर्दियों में आप इसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ बहुत मज़े की ये लगेगी। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की बेशुमार सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरा और आपका दस्तरखान यूं ही हजार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। सर्दियों में आप इसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ बहुत मज़े की ये लगेगी। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की बेशुमार सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरा और आपका दस्तरखान यूं ही हजार नेमतों से सजाए रखे।